इस मूवी के स्टार्ट में हमें जेंग्यू को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे रोबोट्स के बीच बेहोश पड़ी हुई थी और जब जेंग्यू को होश आता है तो उसे पता चलता है कि दुश्मन रोबोट्स उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जेंग्यू मौका मिलते ही इन्हें शूट करने लगती है क्योंकि ये माहिर सिपाही है और ये बहादुरी से इन रोबोट्स का सामना करती है और उन्हें मार गिराती है। ये रोबोट्स तादाद में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जेंग्यू इनका बहुत बहादुरी से मुकाबला करती है और एक एक करके इन रोबोट्स को मार गिराती है। तभी वहाँ पे बड़ा वाला रोबोट भी आ जाता है जो कि बाकी सबसे तेज है, इसलिए जेंग्यू दूसरे रोबोट्स को मारते हुए अपने मिशन पे आगे बढ़ती है। पर तभी वो रोबोट भी इसका पीछा करने लगता है। इसी बीच जेंग्यू एक पाइप में ब्लास्ट कर देती है और आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो उस बड़े रोबोट को चकमा देकर उसे भी ब्लास्ट कर देती है। पर तभी वो रोबोट अपनी आग बुझा लेता है, लेकिन तब तक जेंग्यू छुप चुकी थी। लेकिन वो रोबोट इसका पता लगा लेता है और जैसे ही वो जेंग्यू को शूट करता है तो बहुत सारा मलबा उस रोबोट के ऊपर गिर जाता है और यही असल में जेंग्यू का प्लान था उस रोबोट को ट्रैप करने का। लेकिन अब जैसे ही जेंग्यू उस रोबोट को शूट करने वाली होती है तो उसका ध्यान एक गुड़िया पर जाता है। इसी दौरान एक रोबोट उसे शूट कर देता है, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही वो अपना हाथ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक रोबोट है, इसलिए वो बुरी तरह से घबरा जाती है। लेकिन फिर वो अचानक से रुक जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जेंग्यू एक फाइटर रोबोट है जिसे एक लैब में टेस्ट किया जा रहा था। तभी वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं और जेंग्यू के दिमाग का नया डेटा डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके बाद इनकी बॉस यून कहती है कि आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो उनके साथ साथ जेंग्यू की बॉडी भी आने लगती है। लेकिन जैसे वो लोग ऊपर जाते हैं तो जेंग्यू की सारी बॉडी अलग कर दी जाती है और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही बाकी बच जाता है। तभी वहाँ पे कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं जिन्हें कोलाइड कंपनी का डायरेक्टर प्रेजेंटेशन देता है। वो उन्हें बताता है कि इस साल 2135 में जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिंदगी गुजारने के सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं और इसी तबाही से बचने के लिए इंसानों ने कई साल पहले स्पेस में अपने रहने के लिए ठिकाने बनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन वहाँ पे रहने वाले कुछ रोबोट्स ने पृथ्वी के लोगों के साथ वार स्टार्ट कर दी थी क्योंकि वो इंसानों को वहाँ रहने नहीं देना चाहते थे और 40 सालों से ये जंग जारी है। तभी मिलिट्री ऑफिसर्स उनसे पूछते हैं कि इस जंग को जीतने के लिए तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा, जिस पर वो बताते हैं कि ये है कोरिया की शान जेंग्यू, जिन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती। पर जब वो अपने आखिरी मिशन में थी तो वो जख्मी होकर कोमा में चली गयी। तो फिर कोलाइड कंपनी ने उनका पूरा ख्याल रखा और उनकी फैमिली की इजाजत से हमने उनके दिमाग को डेटा में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी मदद से हम दुनिया का सबसे अच्छा AI रोबोटिक वॉरियर तैयार करेंगे जो उनकी तरह बहादुर, लड़ाकू और वफादार होगा। और कैप्टन जेंग्यू की बेटी युन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही हैं। यानी युन कैप्टन जेंग्यू की बेटी हैं, मतलब कैप्टन युन की माँ जेंग्यू हैं, जो कि बताती हैं कि हम जेंग्यू के आर्टिफिशियल दिमाग को हर दफा नए रोबोट में डालते हैं और उनकी आखिरी लड़ाई को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तक हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली है और जिस दिन वो अपना आखिरी मिशन कंप्लीट कर लेंगी उस दिन हमारा एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा और तब हम दुनिया का सबसे अच्छा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब दो साइंटिस्ट जेंग्यू के दिमाग को एक नए रोबोटिक बॉडी में एक्टिवेट करते हैं तो वो अचानक से खुद को रोबोटिक बॉडी में देखकर घबरा जाती है और इनसे कहती है कि ये तुमने क्या किया है, मैं अपना शरीर महसूस नहीं कर पा रही, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, मुझे जाने दो वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब डॉक्टर यून फिर से उन्हें डीएक्टिवेट कर देती हैं। अब फिर से इनका दिमाग निकाल के सिक्योरिटी चैम्बर में रख दिया जाता है और अब हमें समझ आता है कि कोलाइड कंपनी ने जेंग्यू के दिमाग को एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इनका दिमाग अभी भी जिंदा है और ये मरी नहीं है। इनके मुताबिक जब भी ये लोग इन्हें डीएक्टिवेट करते हैं तो वो बेहोश हो जाती हैं, लेकिन जब ये लोग इनके दिमाग को किसी दूसरी बॉडी में लाकर दोबारा से एक्टिवेट करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो होश में आ गई हैं और इन्हें अब भी दर्द और तकलीफ महसूस होती है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये एक रोबोट की बॉडी में है तो वो इस सच्चाई को कबूल नहीं कर पाती और यहीं पर साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं। आसान लफ्जों में बताऊं तो साइंटिस्ट ने जेंग्यू के दिमाग को एक अलग डिजिटल दिमाग में कॉपी कर लिया है और अब वो जिसकी भी बॉडी में इसका दिमाग डालते हैं तो वो फिर से होश में आ जाती है। जेंग्यू के लिए बहुत ही भयानक सपना है जिसमें ये दोबारा से जाती है और सो जाती है। इसके बाद डॉक्टर यून अपने साथी डॉक्टर को बताती है कि मुझे लगता है कि मेरी माँ की जान मेरी वजह से गई है क्योंकि मुझे कैंसर था और मेरी वजह से उन्हें हमेशा जंग के लिए जाना पड़ता था ताकि मेरा इलाज चलता रहे। मैंने आखिरी बार उन्हें ऑपरेशन से पहले देखा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट दोबारा से जेंग्यू के दिमाग को एक नई बॉडी में डालते हैं। डायरेक्टर उनसे कहता है कि आज कुछ अलग करते हैं, उनकी टांग में गोली मारो। अब ये लोग जेंग्यू की टांग में गोली मार देते हैं और जैसे ही जेंग्यू को एक्टिवेट किया जाता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है उसी गोली की वजह से। तभी यहाँ पे रोबोट भी आ जाते हैं
लेकिन जख्मी होते हुए भी जेंग्यू इनसे लड़ने की कोशिश करती है, पर वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाती और रोबोट्स उन पर हावी हो जाते हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर को बताते हैं कि जेंग्यू के लड़ने का जज्बा अब खत्म हो चुका है, ये आगे नहीं लड़ पाएगी। लेकिन तभी उसके दिमाग का पिछला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और ये हिस्सा पहले कभी एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसलिए अब जेंग्यू दोबारा से लड़ने लगती है और इसी लड़ाई के दौरान एक रोबोट उन पर हमला कर देता है। डायरेक्टर कहता है कि फौरन जाकर सारा डेटा सेव कर लो। उसके बाद ये लोग मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए चले जाते हैं और अंदर जाते ही प्रेसिडेंट डायरेक्टर को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो भी एक एआई रोबोट था। प्रेसिडेंट डॉक्टर यून को बताते हैं कि अब जंग खत्म हो चुकी है, इसलिए अब हमें जेंग्यू प्रोजेक्ट भी खत्म करना होगा। हालांकि हमारी कंपनी जेंग्यू के दिमागी एआई से ही इतनी बड़ी हुई है, पर अब जब जंग खत्म हो चुकी है तो हथियारों की किसको जरूरत है, इसलिए अब जेंग्यू के एआई का इस्तेमाल घर के रोबोट बनाने में करो। तुम्हारे पास कल का आखिरी दिन है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। उसके बाद ये लोग दोबारा लैब में आते हैं और फिर से एक दफा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा की तरह जेंग्यू उसी जगह पर मर जाती है, जिस पर डायरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो इनसे पूछने लगता है कि क्या इस बार पिछले वाला दिमागी हिस्सा एक्टिवेट हुआ था, जिस पर ये लोग मना कर देते हैं कि उस दिन के बाद से ये हिस्सा एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद ये लोग फिर से जेंग्यू को एक्टिवेट करते हैं और होश में आते ही उसे फिर से दर्द होने लगता है। डायरेक्टर उनसे कहता है कि इसका एक हाथ काटो, जिसपे वो लोग इसका एक हाथ काटने लगते हैं, जिसकी वजह से जेंग्यू को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बिना रुके उसका हाथ काट देते हैं, पर इसके दिमाग का वो पिछला हिस्सा अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इस पे अब डायरेक्टर अंदर जाता है और जेंग्यू पूछती है कि कौन हो तुम लोग, पर डायरेक्टर बिना रुके ही उसके पैर में गोलियां मारने लगता है, जिससे जेंग्यू बेहोश हो जाती है। डायरेक्टर इसे फिर से एक्टिवेट करने को कहता है, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक्टिवेट नहीं हो रही, जिस पर डॉक्टर यून कहती है कि इसका कंट्रोल मेरे पास है। ये सुनकर डायरेक्टर उस पे गन तान लेता है और उसे एक्टिवेट करने का कहता है, लेकिन डॉक्टर यून कहती है कि मैं इसे एक्टिवेट नहीं करूंगी, क्योंकि वो इसकी माँ है और वो इन्हें बार बार तड़पते हुए नहीं देख सकती। लेकिन तभी वहाँ प्रेसिडेंट का बुलावा आ जाता है और वो डायरेक्टर को अपने पास बुला लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर यून अपने साथियों से कहती है कि इस लड़ाकू एआई प्रोजेक्ट को बंद करना होगा, इसका सारा डेटा मुझे भेजो। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर यून फिर से जेंग्यू को एक्टिवेट करती है और उनसे कहती है कि आप पर लोगों ने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, जिस पे जेंग्यू इनसे पूछती है कि अब बताओ मेरी हालत कैसी है, मैं अपना बदन महसूस नहीं कर पा रही। डॉक्टर यून बताती है कि आप अभी इतनी ज्यादा जख्मी नहीं है कि मर जाएं, अभी आराम कीजिए। तभी जेंग्यू के दिमाग का वही पिछले वाला हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। जेंग्यू इनसे पूछती है कि मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला था, मुझे बताओ वो कैसी है। ये बात सुनकर डॉक्टर यून हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बच्ची डॉक्टर यून ही है। डॉक्टर यून उनको बताती है कि वो बच्ची ठीक है और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ये सुनकर जेंग्यू बहुत खुश हो जाती है और उन्हें खुश देखकर डॉक्टर यून भी बहुत इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि अब उन्हें ये बात कंफर्म हो गई थी कि वो वाकई में उसकी माँ है और अभी भी जिंदा है और इन्हें अब तक सब कुछ याद है। जेंग्यू उसे बताती है कि मेरी बेटी ने जाने से पहले मुझे एक गुड़िया दी थी, पर आज लड़ाई के दौरान वो मुझसे कहीं खो गई। मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए मैंने जब एक गुड़िया देखी तो मेरा ध्यान भटक गया और अब हमें पता चलता है कि क्यों जेंग्यू हमेशा इसी जगह पर आकर मर जाती है। इसके बाद डॉक्टर यून इन्हें डीएक्टिवेट कर देती है और रोने लगती है। अब अगले दिन जब फिर से जेंग्यू का टेस्ट होता है तो डॉक्टर यून उसके दिमाग से अपनी बेटी की सारी यादें मिटा देती हैं, जो बेटी वो खुद है। अब एक्टिवेट करने से पहले वो जेंग्यू को बताती है कि शायद आपको लगे कि एक सपना है, लेकिन आप मेरी आवाज को याद रखना और जंग के फौरन बाद आपको कोमा में भेज दिया जाएगा और उसके बाद कुछ लोग आपके दिमाग को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह से डॉक्टर यून उन्हें सब कुछ बता देती हैं। तभी वहाँ पे डायरेक्टर भी आ जाता है, लेकिन आज वो निराश है क्योंकि उसे पता है कि आज भी कुछ नहीं होने वाला और अब ये फिर से टेस्ट शुरू कर देते हैं और जेंग्यू अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने वाली होती है और आखिर तक पहुँच जाती है, लेकिन उस जगह पे फिर से पहुँच के वो मर जाती है। लेकिन तभी साइंटिस्ट डायरेक्टर से कहते हैं कि आज जेंग्यू का दिमाग काफी कमजोर लग रहा था, पर डायरेक्टर इस पर ध्यान नहीं देता और उदास होकर जाने लगता है। और फिर जब साइंटिस्ट उस जगह पर आते हैं तो वो पहले से एक्टिवेट थी और चुपचाप इनके साथ जाने लगती है, पर डायरेक्टर का मन नहीं मानता, इसलिए वो वापस आ जाता है और टीम से कहता है कि मुझे आखिरी वाला हिस्सा दोबारा दिखाओ। और फिर जब वो जूम करके देखता है तो उसे पता चलता है कि इस बार जेंग्यू को गोली नहीं लगी, वो पहले ही गिर गई थी, मतलब वो अभी भी एक्टिवेट है। इसलिए डायरेक्टर फौरन से अलार्म बजवा देता है। इधर लिफ्ट में जेंग्यू भी लोगों को मार के वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद डायरेक्टर एआई कॉम्बैट को एक्टिवेट कर देता है, जो जेंग्यू को पकड़ने के लिए चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। इधर जेंग्यू भी एक रूम में आ जाती है जहाँ उसे बहुत सारे क्लोन्स मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसकी खाली बॉडीज हैं क्योंकि दिमाग तो सिर्फ एक ही है। तभी यहाँ पर एआई कॉम्बैट भी आ जाते हैं और फिर ये लोग जेंग्यू से लड़ने लगते हैं। अब एआई कॉम्बैट भी काफी पावरफुल होते हैं, जबकि जेंग्यू भी एक माहिर सिपाही है, इसलिए उनमें जबरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और इधर जेंग्यू एआई कॉम्बैट को भी हरा देती
होती है, पर तभी एक AI कॉम्बैट आके इसका सर पकड़ लेता है। लेकिन तभी पीछे से डॉक्टर यून आके इनको डीएक्टिवेट कर देती हैं और जेंग्यू से कहती हैं कि मेरी आवाज याद है ना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। पर तभी यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और वो अंदर आते ही जेंग्यू को शूट कर देती है और डॉक्टर यून एक कॉम्बैट रोबोट के साथ बाहर चली जाती है। पर तभी पुलिस देखती है कि जेंग्यू का दिमाग खाली है। पर जैसे वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर यून ने पहले से ही जेंग्यू का दिमाग एक AI रोबोट में डाल दिया था, यानी अब AI कॉम्बैट ही जेंग्यू है। पर जब तक पुलिस उन्हें पकड़ती ये लोग ट्रेन में बैठ के यहाँ से चले जाते हैं। तभी इन्हें ट्रेन में डायरेक्टर मिलता है जो कि डॉक्टर यून की तरफ बंदूक तान के कहता है कि हिलना मत वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। डॉक्टर यून कहती है कि मैंने पहले से ही बेटी की सारी यादें मिटा दी हैं, लेकिन डायरेक्टर फिर भी डॉक्टर यून को मार देता है। अब ये लोग लड़ने लगते हैं। इसी बीच ट्रेन और ज्यादा तेज हो जाती है। तभी डायरेक्टर जेंग्यू को शीशा तोड़ के बाहर फेंक देता है, पर जेंग्यू ट्रेन की दूसरी तरफ से अंदर आ जाती है और डायरेक्टर को मारने लगती है। पर तभी यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। उसके बाद ये लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और जेंग्यू जम के इनका मुकाबला करती है और एक एक करके इनको हरा देती है और डायरेक्टर को भी ट्रेन से बाहर फेंक देती है। पर डायरेक्टर भी कम नहीं है, वो फिर से ट्रेन के अंदर वापस आ जाता है। तभी दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और ये दोनों अंदर लड़ने लगते हैं। तभी एक तीसरी ट्रेन भी आके टकरा जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर यून अपनी माँ की तरफ एक केबल फेंक देती है जिसको पकड़ कर वो ऊपर आ जाती है और डायरेक्टर ट्रेन के साथ नीचे चला जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर यून जेंग्यू से कहती है कि अभी पुलिस आती ही होगी, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा, जितनी दूर जा सकती हो उतनी दूर चली जाओ, प्लीज आजाद हो जाओ और जी लो अपनी जिंदगी। इसके बाद ये डॉक्टर यून यानी अपनी बेटी से गले लगती है और चली जाती है और दूर जंगलों में पहुंच जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।